स्वागत है। बड़ा ही महत्वपूर्ण अपडेट है ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए। ईपीएस 95 पेंशन के अंतर्गत जो राशि 1000 रुपये वर्तमान में है उसको बढ़ा के 7500 रुपये करने को लेकर है। कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो पर दिखाएंगे। यह अब तक का सबसे महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट आप ईपीएस 95 पेंशन को लेकर देख रहे हैं। ईपीएस 95 में 7500 रुपये पेंशन और मुफ्त इलाज ऐड करने को लेकर अपडेट है। ये बजट 2025 से रिटायर्ड कर्मचारियों की क्या उम्मीदें हैं, कंप्लीट जानकारी आपको दिखाएंगे। भारत सरकार में वित्त मंत्री की ओर से यह जो अपडेट दिया गया है, तो बजट 2025 पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी लेके आ रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशन धारकों के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात किया है। प्रतिनिधि मंडल ने न्यूनतम पेंशन की राशि 7500 रुपये, 7500 रुपये मासिक और महंगाई भत्ते की मांग समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की है। वहीं इस बैठक की अगुवाई ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने की है। साथ ही वित्त मंत्री ने इस पर क्या आश्वासन यहां पर राउत को दिया है। बैठक के बाद राउत ने बयान दिया, वित्त मंत्री ने हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। यह आश्वासन पेंशन धारकों को उम्मीद देता है। राउत ने कहा है कि सरकार को आगामी बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और महंगाई भत्ता देने की घोषणा करनी चाहिए। उनका कहना है कि 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता से कम कुछ भी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन देने में विफल होगा। ये राउत ने यहाँ पर वित्त मंत्री से यहाँ पर डिमांड रखी है और यहाँ पर बताया है। पेंशन को लेकर मुख्य मांगे जो मुलाकात में रखी गई, पहला कि न्यूनतम पेंशन की राशि जो वर्तमान में 1000 रुपये है उसको बढ़ा करके 7500 रुपये मासिक करना। साथ ही दूसरा जो मांग था कि महंगाई भत्ता, पेंशन के साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ना है, जिससे 7500 रुपये की राशि और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तीसरा है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवाओं को लेकर भी बातचीत की गई है। वहीं साथ ही इस पर बताया गया है पेंशन धारकों की दुर्दशा पर चर्चा की गई है वित्त मंत्री से। मुलाकात से पहले राउत ने पत्रकार वार्ता में बताया कि देश भर में 78 लाख से अधिक पेंशन भोगी अत्यधिक दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि सरकार की 2014 की 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन घोषणा के बावजूद 36.60 यानी 36.60 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को इससे भी कम राशि प्राप्त हो रही है। वहीं ईपीएस 95 पेंशन की वर्तमान स्थिति अगर देखेंगे आप, तो कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है, ईपीएफओ में जाता है। वहीं नियोक्ताओं का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होता है। तो एक तरफ 12% लिया जाता है और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से 8.33% हिस्सा यहाँ पर दिया जाता है। सरकार भी 1.16 का योगदान करती है। वहीं यहाँ पर आप देख पाएंगे कि राउत ने कहा है कि पेंशन भोगी 7-8 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है, जिसका समाधान जल्द ही निकलना चाहिए। उम्मीद है कि वर्तमान बजट सत्र 2025 में निर्मला सीतारमण ने जो आश्वासन राउत को दिया है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को दिया है, उस पर अमल करते हुए जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।